आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो वे सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला पाठ संत कबीरदास का लिखा हुआ साखी जो है उसे हम आज पढ़ेंगे। उसके पहले हम संत कबीरदास के बारे में जीवनी के रूप में जानकारी देते हैं। कबीरदास का जन्म के बारे में तमाम मत मिलता है, तमाम तरह के विद्वान उनके मत पर भी चर्चा करते रहते हैं। अनेक धर्माधिष्ठ के लोग अलग अलग विचार अलग अलग अपनी बातों को देते हैं। संत कबीरदास का जन्म संवत 1455 विक्रम और 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से संत कबीरदास जन्म लिए थे। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जन्म लिए। लोक लाज के डर से लहरतारा नामक तालाब के किनारे इनको फेंक दिया गया। जब कबीरदास को लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया गया तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने, इन दोनों ने कबीरदास को पाया और इनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कबीरदास का पालन पोषण होता है। जब कबीरदास बड़े हुए तो बचपन से ही उनके अंदर तमाम कुरीतियों को देखते हुए, तमाम रीति रिवाजों को देखते हुए कबीरदास के अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई। और कबीरदास जब बड़े हुए तो रामानंद जैसा गुरु पा गए। गुरु रामानंद से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वे अपने रास्ते पर निकल पड़े। संत कबीरदास का विवाह लुई नामक स्त्री से होता है और दोनों कबीर और लुई से दो बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चों का नाम कमाल और कमालिनी रखा गया। कबीरदास के बारे में यह भी जानकारी दी जाती है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास खुद लिखे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास ने लिखा है कि मैंने तो कागज छुआ ही नहीं, कलम को हाथ लिया ही नहीं। लेकिन कबीरदास साखी के माध्यम से, साखी शब्द रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास बहुत ही अच्छे धर्म सुधारक, समाज सुधारक अगर कह दिया जाए तो भी अच्छा होगा, क्योंकि कबीरदास समाज की कुरीतियों के बारे में तमाम लिखे हैं। इस्लाम भाइयों के लिए उन्होंने लिखा है, कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद दिए बनाए, चरमुल्ला बांट दे बहारा हुआ खुदा है। हिंदू धर्म के बारे में कबीरदास ने लिखा है, लंबी टीका मधुरी बानी, ये है ठगों की निशानी। अर्थात हमारे धर्म सुधारक संत कबीरदास जैसे अभी आप देख लीजिए, तमाम लोग पत्थरों को पूजने का काम करते हैं। उसके बारे में भी कबीरदास ने लिखा, पान पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे रोज 20-20 खाए। इस तरह तमाम कबीरदास की लेखनी मिलती है और कबीरदास एक बहुत अच्छे समाज सुधारक के रूप में हम लोगों के बीच में अपनी कविताओं को छोड़ करके चले गए। 1575 विक्रम को उनकी मृत्यु हुई और 120 वर्ष में कबीरदास
मरे थे, जो 1455 ईस्वी में। 120 वर्ष की आयु में कबीरदास की मृत्यु हुई। और कबीरदास कहते हैं लोग कि काशी में मरना बहुत ही उत्तम होता है, काशी में मरना बहुत उत्तम होता है। इस बात को गलत करने के लिए संत कबीरदास ने जाकर के मगहर में मरा, क्योंकि मगहर में लोग कहते हैं कभी मृत्यु अच्छी नहीं होती। हमारे समझ से अगर व्यक्ति की मृत्यु जहां लिखी है वहां पर अगर व्यक्ति मरता है और वही सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे कबीरदास बहुत ही अच्छे समाज सुधारक के रूप में विख्यात हुए, भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनकी सदुक्कड़ी भाषा है। बीजक नामक जो ग्रंथ है वह इनकी लेखनी, इनके शिष्य ने इनको प्रतिपादित किया है। तमाम तरह की जीवनी में इस तरह की प्रक्रियाएं आती हैं। अब हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ प्रसंग, उसके बाद होता है व्याख्या। कक्षा 8 के बच्चे 9th में आते हैं और अक्सर करके मिस्टेक यही पे कर देते हैं कि बिना संदर्भ प्रसंग व्याख्या किए ही वे अपने कलम को उठा करके लिखना शुरू करते हैं, जिससे उनकी व्याख्या पूर्णतः गलत हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि सर्वप्रथम हम संदर्भ पे आते हैं और संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और कवि का नाम हमको याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत, पद्य है तो पद्य, गद्य है तो गद्य। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग में अब देखिए जितनी कविताएं हैं, लगभग आपके फ्रंट पे 5 कविताएं लिखी गई हैं और पांचों कविता का अलग अलग 1 2 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। सबकी प्रसंग जो होगा सभी कविताओं का अलग अलग होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सर्वप्रथम आप पहले इसको पढ़ लिया जाए। सतगुरु हमसे रीझ करी, रीझना मैंने होता प्रसन्न होना। सतगुरु हमसे रीझ करी एक का प्रसंग, अपन सा बादली प्रेम का भीग गया सब रंग। राम नाम के पट तरे देव को कछु नाही, अक्याले संतोषिया हर्ष रही मन माही। ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या जो सोचिनी बिसरी जाई, अजब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्मी है परंत, अकहे कबीर गुरु ज्ञान से एकाध उपरंत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु है हम नाई। अब प्रेम करी अति साकरी, तामे दो न समाई। तो इस तरह अब कविता के माध्यम से आप देखेंगे। सतगुरु हमसे रीझ करी एक कहा प्रसंग, अबर साबादल प्रेम का भीज गया सब रंग। इसमें कबीरदास जी प्रसंग के माध्यम से आप देखेंगे, इसमें कबीरदास जी भगवान की अनन्य भक्ति की का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु हमसे रीझ करी, रीझना माने होता है प्रसन्न होना, रीझना माने होता है प्रसन्न होना। अर्थात सतगुरु, सत ज्ञान के गुरु या जो हमें सद्मार्ग दे रहे हो, ऐसे गुरु
या आप भगवान की भी तुलना कर सकते हैं। सतगुरु हमसे रिझ करी एक का प्रसंग, अर्थात सतगुरु ईश्वर या अच्छे ज्ञान देने वाले गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के एक ऐसी युक्ति बताई, एक ऐसा प्रसंग कहा, एक ऐसा रास्ता बताया कि जिससे बरसा बादल प्रेम का और वह शब्द रूपी प्रेम का बारिश ऐसा हुआ कि मेरा शरीर जो है उस शब्दों के माध्यम से उत्पुत हो गया, मेरा शरीर सराबोर हो गया, भीग गया। उस शब्द रूपी बारिश में हम नहा लिए, भीग गए। ऐसा गुरु ने हमको ज्ञान रूपी बारिश करना। अगला देखेंगे, राम नाम के पट तरे देवय को कछु नाहि। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे, पट माने बदले में, पट तरे माने बदले में, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु को देने के लिए शिष्य के पास कुछ भी नहीं। और गुरु को भी संतुष्ट होना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे, राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष, ये क्या लेकर के मैं गुरु के पास जाऊं, क्या लेकर के मैं गुरु को दे दूं जिससे मेरे गुरु क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बता। गोविंद माने भगवान, भगवान खुद कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने गुरु का चरण स्पर्श करो, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि ईश्वर होता है, अन्यथा बच्चा नहीं जानता कि वास्तव में ईश्वर भी है। तो गुरु सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, उसके दिलो दिमाग में देवता का वास होता है। संस्कृत में भी लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। अब जो ज्ञान के आपके जो गुरु हैं वही सबसे बड़े हैं। गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। सर्वप्रथम गुरु माता पिता हुए। अगर शास्त्र सम्मत बातों में आप देखेंगे तो इस 24 गुरु को रखा जाता है, जो सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, जो आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखाए, आपको भोजन करना सिखाए, आपको रास्ते पे चलना सिखाए, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको दिया, कपड़ा पहनने के लिए बताया, ड्रेस पहन के विद्यालय जाइए इसको बताया। तो सबसे अच्छे सर्वप्रथम गुरु जो है वो माता पिता है। माता पिता का चरणों का नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। माता पिता का चरणों में ही चारों धाम मिलता है। उसके बाद आपका गुरु का स्थान आता है, जो गुरु आपको ज्ञान देता है। गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। गुरु को अगर मान लिए, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गुरु का ही स्मरण किया। होती है जिन पे गुरु की कृपा, वह काम वही कर सकता है। मीठे बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आ सकता है। इस तरह का गोस्वामी तुलसीदास रामायण में भी मिलता है, रामचरितमानस में। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़े आपके गुरु होते हैं, और जो आपको ज्ञान देता हो, अच्छे मार्ग पे चलना सिखाता हो, वही आपका सर्वोत्तम अच्छा गुरु होता है। दूसरा गुरु इस पृथ्वी पे हो ही होता ही नहीं है। आगे आप देखेंगे, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाई, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है तब उसे गुरु मिलते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होता
तब तक उसके अंदर गुरु की कृपा नहीं हो सकती, गुरु का आगमन नहीं हो सकता। जिन्हें कभी भूलना, बिसरना, भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद माने होता है भगवान, जब भगवान की कृपा होती है तब आपके घर गुरु का आगमन होता है, अन्यथा भगवान की कृपा ना हो तो गुरु का आगमन होगा नहीं करेगा। क्योंकि गुरु जो होते हैं वे अतिथि के रूप में आते हैं। अतिथि शब्द का अर्थ निकालेंगे तो अतिथि, अर्थात जिसका कोई तिथि विधि होता ही नहीं है। इसलिए गुरु का आदर भागत करना चाहिए, गुरु का सेवा सत्कार करना चाहिए। इस तरह से करने से आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती है, जिससे आप अच्छे नेक काम कर सकते हैं। जब मनुष्य के अंदर जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु से आपका मिलन होता है। आगे देखिए, माया दीपक नरपतंग ब्रह्मकवि है मरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान से एकाधु ग्रंथ। ध्यान देंगे, माया रूपी दीपक, माया में हम सभी लोग मिले हुए हैं। हमारा तुम्हारा खेती बाड़ी, नात रिश्तेदार, भाई बहन, तमाम सभी लोग माया रूपी दीपक है और माया में हम लोग जपे हुए हैं। क्योंकि कबीरदास कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में किलिए हुआ ठाट, जो घरे अपना फूक ले चलो हमारे साथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि घर फूक ले, अर्थात घर को छोड़ दे, वही हमारी भक्ति हमारे साथ चल सकता है, वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। जब तक आप माया में जकड़े हुए हैं, माया में, मोह माया में फंसे हुए हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। माया दीपक नर पतंग है, माया रूपी दीपक है। और नर हम लोग मनुष्य जो है वे कीड़े के समान, पतंगे के समान घूम घूम करके माया रूपी दीपक में फंसते चले जा रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म यह प्रांत घूम घूम करके वहां हम लोग पढ़ते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एकाध लोगों का ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि सबके अंदर वो ज्ञान आ ही नहीं सकता। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गलियती साकरी तामे दोना समाय। जब मैं होता है अहंकार, मैं माने क्या होता है? अहंकार। जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो गुरु का वास होता ही नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर अहंकार हो जाएगा तो कभी भी वह गुरु का आदर सत्कार नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब, जब तक आपके अंदर अहंकार है तो गुरु का वास हो ही नहीं सकता, गुरु से मुलाकात हो ही नहीं सकती। अब गुरु है हम नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु आ जाते हैं, ज्ञान आ जाता है, उनके अंदर से अहंकार दूर हो जाता है। प्रेम गलियती साकरी, प्रेम रूपी जो ये रास्ते हैं हृदय में, वे दोनों नहीं रह सकते। अर्थात अहंकार और गुरु ये दोनों कभी नहीं रह सकते। जब भी रहेंगे तो एक ही रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद का जो है वे अगले वीडियो में मिलेगा। कविता कबीरदास का लिखा हुआ साखी, यही तक आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।